हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप सब वीडियो के साथ बने रहें ताकि मैं आपको संतुलित करना सिखा दूँ। रसायन विज्ञान में एक प्रश्न दिया हुआ है, उसके पहले मैं कुछ फंडा बताता हूँ, नियम वगैरह कुछ होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ। समीकरण में क्या दो पक्ष रहेगा आपको दिया हुआ रहेगा। एक ढांचा समीकरण रहेगा, एक जो आप बनाएंगे उसको बोला जाता है संतुलित समीकरण। जो दिया रहेगा प्रश्न उसको बोला जाता है ढांचा समीकरण, मतलब वो पूरा तरह से असंतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। और जो बन जाएगा तो बन जाएगा संतुलित समीकरण। अब मैं बताता हूँ क्या। जैसे मेरा पहला प्रश्न है H2 प्लस O2 है प्लस H2O। इसमें आपको देखना है कि कितना कौन सा तत्व कितना दिया हुआ है, कौन सा तत्व कितना है इसमें। देखिए H2 लिखा हुआ था, H2 मतलब हाइड्रोजन दो गो है, इसमें दो भाग है। और O2 लिखा हुआ था, ऑक्सीजन कितना भाग हो गया मालूम है आपको। नीचे दो है तो दो हो गया ऑक्सीजन है। इधर देखो ये पक्ष में आ जाओ अपना, तो में लिखा हुआ H2O। इसमें हाइड्रोजन कितना है, दो है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। यहाँ इसको भी लिख देता हूँ साइड में। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ H2O ओ हाइड्रोजन हो गया दो, इसमें इधर ऑक्सीजन है। अब देखिए आपको बराबर कुछ लग रहा है, हाइड्रोजन तो बराबर लग रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन दोनों में बराबर नहीं लग रहा है। देखिए नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा था। मैं इसी को बराबर करूँगा, तो बराबर करने के लिए ही बोला जाता है संतुलित करना। देखिए कैसे बराबर होगा। मैं क्या कर दूँ कि मतलब कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बराबर हो जाए, मतलब पाँच है अपना एक साइड का वो साइड का दोनों का बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दो को, वहाँ पे एगो है, तो मैं क्या करूँगा इसका अगर दो कर दूँगा, दो का ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो कर दिया तो दो ऑक्सीजन हो गया कि नहीं, देखो हो गया ना। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, दो दो चार हो गया, एक गुना हो जाता है। तो दो दो कितना हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया। उधर हाइड्रोजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन तो दो हो ही गया अपना, ये दो का आ गया, ऑक्सीजन का दो मात्रा निकल गया। ऑक्सीजन दोनों तरफ दो दो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन एक तरफ चार हो गया, इधर दो ही रह गया। तो इसको आगे कितना करेंगे, दो। देखिए आप कितना बन गया, ये भी दो दो चार हो गया, ऑक्सीजन भी दो दो हो गया। अब नीचे लिख देंगे थोड़ा सा अपना सुधार करके। देखिए ये भी हो गया दो दो चार और दो दो ऑक्सीजन हो गया ना बराबर। इस तरह से आपको देखना है कितना मात्रा दिया हुआ है तत्व की, और कितना कम रहा, कितना क्या करना उसको मिलाना है। देखिए अब नीचे लिख दे रहा हूँ आंसर में मैं 2H2 प्लस O2, इधर 2H2O हो गया ना। अब बस अब जो क्वेश्चन था अपना मैं क्वेश्चन को बराबर करता हूँ। देखिए आंसर आ गया। अब नीचे भी क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा बताऊंगा। देखिए ये आंसर अपना निकल गया 2H2 बराबर O2 बराबर हो गया, दो दो सब हो गया। अब नीचे करना है N2 प्लस H2 NH3। देखिए इसमें कितना है, नाइट्रोजन दो है, इसमें एक है, एक हाइड्रोजन तीन है, इसमें हाइड्रोजन दो है। बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो मैं बराबर करूँगा। देखिए दो गो N2 हो गया, तो यहाँ पे भी दो गो N2 हो गया। देखिए ध्यान से दो N है हुआ ना, दो नाइट्रोजन यहाँ भी हो गया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ दो है, वहाँ कितना है, तीन दूनी छः हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन दूनी का छः हाइड्रोजन हो गया, तीन दूनी का छः। तो इधर भी छः करूँगा तो 3H2, तो तीन दूनी का छः, इधर भी तीन दूनी का छः हो गया, तो बराबर हो गया। इस तरह बराबर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पहले इसका आंसर लिख देता हूँ बराबर से। जैसे बराबर मैं लिख रहा हूँ 2NH3, ये हो गया अपना। अब जो लिखे थे जो मिटा दे रहा है क्वेश्चन वाला, देखिए ये बन गया। अब आपको संतुलित लग रहा है ना, बराबर बराबर। N2 दो गो, N2 दो गो, H3 छः गो, तीन का छः, तीन का छः हो गया बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए Al प्लस O2 Al2O3। देखिए एल्युमिनियम क्या गो है यहाँ, एक गो, ऑक्सीजन दो गो, एल्युमिनियम वो ऑक्सीजन उधर थ्री गो, एल्युमिनियम दो गो है, तो बराबर है नहीं है। तो इसको बराबर करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसमें बराबर कर दूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन तीन है, यहाँ तीन नहीं है, तो यहाँ क्या करूँगा। ऑक्सीजन L2 दो है, यहाँ दो नहीं है, तो पहले तो क्या करता हूँ। देखिए यहाँ पर दो, तो दो एल्युमिनियम निकल गया, दो दो एल्युमिनियम हो गया कि नहीं। और O3 कितना है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है। अब मैं क्या करता हूँ, तीन तीन नौ एल्युमिनियम हो जाएगा, तीन छः एल्युमिनियम हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नौ हो जाएगा। ये गलत नहीं बैठ रहा है सही। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, थोड़ा कम करता हूँ, दो करता हूँ, तो तीन का छः गो हो गया ऑक्सीजन अपना, और एल्युमिनियम हो गया चार गो। तो यहाँ भी अगर कर दूँ छः गो ऑक्सीजन करना है, तो यहाँ कितना करना पड़ा, तीन, तीन का छः गो लिया ऑक्सीजन, छः हो गया, एल्युमिनियम हो गया चार गो, तो यहाँ पे कितना लिखना है, चार। अब देखिए चार एल्युमिनियम, दो दूनी का चार एल्युमिनियम, ऑक्सीजन तीन दूनी का छः, तीन दूनी का छः हो गया बराबर। ये इस तरह संतुलित हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, Fe+H2O, फिर कितना है Fe3O4A+H2। फेरम है लोहा, इसमें 2। मैं लिख देता हूँ प्रश्न। देखिए अभी क्या है, लोहा, फेरम, फेरम कितना है 1 है इसमें, इधर कितना है 3 है, तो 3 कर देता हूँ पहले, ये बराबर हो गया 3 का 3। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, 1 है ऑक्सीजन, तो अब इसको 4 करता हूँ तो 4 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 दूनी का 8 वो हाइड्रोजन हो गया कि ना, 4 दूनी का 8 हाइड्रोजन, उधर कितना हाइड्रोजन है 2 एगो है, तो वहाँ भी 8 करूँ, अपना 8 करूँगा तो 4 लिखूँगा, तो 4 दूनी का 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए आप बराबर हो गए ना, बराबर हो गया, आपको सब काउंट कर लीजिए, देखिए मिला लीजिए एक बार। इस तरह आप संतुलित कर सकते हैं समीकरण को, कुछ बाहर नहीं है, बस आपको काउंट करना कि इसमें कितना दिया हुआ है, उसके बाद करते रहिए। आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और सब्सक्राइब चैनल को करके रखना, ताकि मैं नए नए चीज़ बताते रहूँ। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही वीडियो।